नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत है स्टडी जर्नल के चैनल पे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पिछले 2011 का मैंने बिहार एपीयू का मेंस का एक जीएस का पेपर अपलोड करा था सॉरी। सो गाइस, ये 2013 का जो एपीयू हुआ था, ठीक है, इसको एग्ज़ाम जो कि 2014 में हुआ था, ये उस साल का जनरल नॉलेज का पेपर है जो कि पहले 150 मार्क्स का होता था, बट अब ये जो है ये 100 मार्क्स का होगा इस ईयर से। ऑल दो सिलेबस जो है जीके का सिमिलर है जो कि पहले होता था, बस फ़र्क इतना है कि इस बार जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो एक बार हम पैटर्न को देखते हैं कि 2014 में जो पेपर हुआ था उसका क्या पैटर्न था। ओके, तो इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि जो अब होने वाला है पेपर मोस्ट प्रोबेबली मतलब जुलाई और अगस्त में, अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो लेट्स डिस्कस। जैसे पहले क्वेश्चन है एक दिया इन्होंने कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी भी 10 का फुल फॉर्म बताना है। तो सार्क है, ठीक है, एडीबी हो गया, ये सारी चीज़ हो गई हमारी, नासा हो गया, ओएनजीएस नहीं होगा, ये ओएनजीसी हो गया। तो ये ऐसी जो हमारे पास फुल फॉर्म्स हैं, इससे इस यानी कि ये आप मान के चलना कि नेक्स्ट जो पेपर आएगा उसमें भी ये कुछ ना कुछ सवाल 5 या 10 मार्क्स के वो फुल फॉर्म से ज़रूर पूछेगा। ऑल दो ईजी है ये, ठीक है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट इनका जो क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा है 5 मार्क्स का है कि बताइए कि ये सारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है ये कहाँ कहाँ है। तो प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना, भीमबेटका, ये सब बता देना। अब ये एमपी में है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है, तो महाकाल टेम्पल उज्जैन में है, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 7 दिए हैं, बट आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि ये सारी जो प्लेसेस हैं किस लिए जानी जाती हैं। काजीरंगा हो गया, ठीक है ना, काजीरंगा नोन फॉर राइनोसोरस, इट्स अ नेचुरल पार्क, रिजर्व पार्क है एक, ठीक है ना। हल्दी घाटी इज़ नोन फॉर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी। चेरापूंजी नोन फॉर द हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है ना, मानसीराम है अब जो है। इस तरीके से बेसिक थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा वो। अब जैसे ये पूछ रहा है कोवलम सी बीच कहाँ पर है, तो ये दिस इज़ इन केरल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज़ इन तमिलनाडु, तो इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स है ब्रह्मपुत्र इज़ अ रिवर, ठीक है ना। द डैम बिटवीन उत्तराखंड, ऑब्वियसली ये तहरी डैम। तो इस तरीके से सवाल ये पूछेगा। ओरिजिन ऑफ गंगोत्री कहाँ पे है, इज़ इन, अगर आप गंगोत्री का ओरिजिन जो है वो कहाँ, भगीरथी से ही है, उत्तराखंड में। गंगा फ्लो थ्रू 5 स्टेट, 5 स्टेट का नाम बता देना है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। सुंदरलाल बहुगुणा वाज अ फेमस, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, तो ही वाज फेमस फॉर व्हाट। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे फेमस थे, इन्होंने चिपको मूवमेंट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। तो एनवायरमेंटलिस्ट थे और एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। नेटिव प्लेस क्या थी सुभाष चंद्र बोस की, उड़ीसा थी, ठीक है ना। इस तरीके जो है चीज़ें पूछी जाएंगी। इस तरीके से 6 जो है कि स्टेट बताइए। कोहिमा, कोहिमा मतलब नागालैंड में है, ठीक है। तो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 7th क्वेश्चन थोड़ा है कि इनकी ब्रीफली इनको एक्सप्लेन करना है। तो आई एस क्या होता है, ठीक है ना, आई ए एस नहीं आई एस, ठीक है ना। आई एम क्या होता है, ये कंप्यूटर के टर्म्स है। टोटल रेवोल्यूशन क्या होती है, वी कैन डायलॉग जो मतलब इट्स अ स्लोगन, ठीक है। नाउ द डिजिटल इंडिया क्या है, शॉर्ट नोट आ सकता है। ये जीरो डिफेक्ट एंड ज़ीरो इफेक्ट, ये आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मोदी जी ने कहा था। लव जिहाद क्या है, ठीक है। शॉर्ट नोट है जो करंट में जो न्यूज़ चल रही होती है उससे रिलेटेड ये होती हैं। अब ये भी सवाल आ सकता है कि ये आपको फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके नेम मेंशन कर दिए हैं, अब इनके बारे में लिखिए ये लोग कौन थे। तो थोड़ा ये भी करंट अफेयर का ज़रूर आप देख के चलना। अब इसी तरीके से है कि वाई आर द फॉलोइंग इन न्यूज़ रिसेंटली, ये करंट अफेयर की ये सारी चीज़ें। तो जैसे इस बार कोविड है तो कोविड के ऊपर पक्का आ सकता है। जैसे यहाँ पे इबोला एईएस वायरस के बारे में मेंशन करा है इन्होंने। और इसी तरीके से 10th नेम द ऑथर, ये ज़रूर आएगा। मतलब आप इम्पॉर्टेंट जो ऑथर हैं उनको ज़रूर पढ़ लेना हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो करंट में जो जो इम्पॉर्टेंट बुक्स आती हैं, जैसे किसी कोई पॉलिटिशियंस हो गया, कोई बड़े ऑथर लिखते हैं, तो उनके बुक को ज़रूर आप एक बार इनके नाम ज़रूर याद रखना। ये आते हैं और इस बार भी आएंगी। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन एनी 5, ये आपका 5 है, इनको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि कॉस्मोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ कॉस्मो। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ। सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ वेव्स, अर्थ अर्थ वेव्स होती है। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इको। कार्टोग्राफी, ठीक है ना, मैप की जो स्टडी होती है।
मेटीरियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, बेसिक टर्म्स है। 8 सितंबर इज़ नोन एज व्हाट, क्यों फेमस है 8 सितंबर, ठीक है ना। आई थिंक 8 सितंबर को हम लिटरेसी डे बनाते हैं, ठीक है, शिक्षक दिवस भी बनाते हैं शायद। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो पूछी जाएंगी। या आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री को थोड़ा इम्पोर्टेंट देना, क्योंकि हिस्ट्री से मान के चलिए कि बिहार में अच्छा खासा वेटेज रखता है बिहार। तो डेट हो गई, इम्पोर्टेंट बैटल कब हुई थी, कौन राजा था, किसने क्या किताब लिखी थी, ये सारी चीज़ें, खास करके मॉडर्न इंडिया पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। फिर है कि नेम द फॉलोइंग एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ केरला, ये जरूर पढ़ लेना कि इस समय किसकी गवर्नमेंट है, कौन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ केरला नहीं हो रहा था, गवर्नर ऑफ केरला हो रहा था। तो गवर्नर कौन है केरला का, ठीक है ना, स्पीकर, सीएम, ये थोड़ा ज़रूर देखना, ये पूछता है, ये पूछेगा भी इस बार भी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट है, पॉलिटी से सवाल है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, चाणक्य के बारे में बताइए, ये इस तरीके हैं, ठीक है ना। राइट ऑन एनी इन शॉर्ट एक्टिव वॉल्केनो, लावा क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। गीज़र क्या होता है, नेचुरल लेक्स, वोल्केनो प्लग, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक टर्म्स है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि राइट इन ब्रीफ अबाउट द फॉलोइंग, जीडीपी क्या होती है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन क्या है, ट्रेड साइकिल क्या है, ये बेसिक टर्म्स है। तो 3 लाइन के हैं, इनको ज़रूर देख लेना, इससे आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा कि एक्सपेक्टेड किस किस तरीके सवाल है जो पूछे जा सकते हैं अभी मेंस में। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द बजट डेफिसिट, बुल एंड बियर इकोनॉमी में वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है ना, शेयर मार्केट में होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए कौन है, सीएसओ, जो हमारा सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस है, दैट इज़ वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, डेफिनेशंस बताइए, बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, नई दिल्ली में, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में। वाई वॉज अबाउट राजमहल इन न्यूज़, राजमहल बेसिकली क्या है, राजमहल बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो है झारखंड में है बेसिकली, ये कोल्ड रीजन के लिए जाना जाता है वैसे तो राजमहल। अब ये करंट अफेयर का पूछा सवाल है, उस टाइम पे कुछ हुआ होगा खास। वाई इज़ द मेंशन ऑफ वर्ड दैट इज़ अयम सेमानी, ये करंट अफेयर के हैं, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट इन द मॉनेटरी यूनिट, ये आती है भाई अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम बताइए, वहाँ की करेंसी क्या होती है, तो ये ज़रूर देख लेना आप। खास करके इंडिया के जो नीबर के आसपास कंट्रीज़ हैं उनका ज़रूर देख के जाना आप। और फिर है कि राइट अबाउट द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस, 26 नवंबर 2008 क्यों इम्पोर्टेंट था, वाई इज़ आई एन एस कमरता, आई एन एस कमरता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इंडो पाकिस्तान रिलेशन के जो 1999 में होते हैं। पीटी ऊषा क्यों न्यूज़ में, BK अय्यर कौन है। तो इस तरह के सवाल है, ये आपके थे। तो ये 2014 में मेंस हुआ था बिहार APO, उसका ये। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि किस तरीके का पेपर एक्सपेक्टेड है जो आ सकता है। तो यही था, जस्ट मुझे आपको थोड़ा बताना था। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर आप पिछले कुछ और भी पेपर डाउनलोड करो, तो आई थॉट कि ये मुझे लोगों के लिए अगर हेल्प हो सकती है तो दैट इज़ ओनली आई एम डूइंग ऑन माई वे। ओके, तो दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।